अब प्रेजेंट में लियांग ने बड़ी जंग जीत ली है, इसलिए नैस वहां कूद पड़ती है। लियांग सोचता है जरूर कुछ बेचने आई है। नैस कहती है इतना खजाना लूटा है, इससे कुछ शिप्स तो खरीद लो। लियांग मना करता है, कहता है मुझे नहीं चाहिए। अब नैस फिर अपना स्पेशल मूव यूज करने लगती है, लेकिन इस बार लियांग को फर्क नहीं पड़ता। कहता है अभी मूड नहीं है। नैस याद दिलाती है मैंने तुम्हें वर्म होल में जाने में मदद की थी, तो लियांग मान जाता है। आखिरकार शिप्स के लिए तैयार हो जाता है। अमेगी से पूछता है अभी कितनी शिप्स खरीद सकते हैं। अमेगी कहती है उस खजाने से 5,000 शिप्स खरीद सकते हैं। ये सुनकर नैस तेजी से ऑर्डर देने जाती है। लियांग टेंशन में उसके पीछे भागता है। नैस 5,000 शिप्स का ऑर्डर नहीं देना चाहती। नैस होल में जाती है, अपने असिस्टेंट से बात करती है। दूसरी तरफ मुसाशी वो नैस को होल में सुनता है। नैस कुछ शब्द यूज करती है मुसाशी सदमे में, और वो लियांग के पास जाता है, ट्रेनिंग के लिए बुलाता है। मुसाशी बहुत गुस्से में है, दिल में आग भड़क रही है, इसलिए वो लियांग को एक भारी भरकम तलवार थमा देता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। पुरानी टेनिस बॉल मशीन की बजाय नई वाली यूज करता है। रिमोट की मदद से सारे ड्रोन्स कंट्रोल करता है और लियांग पर फायरिंग शुरू कर देता है। लियांग को बहुत दर्द हो रहा है, हर तरफ से बॉल्स आ रहे हैं, शरीर में चोटें लग रही हैं, दर्द से कराह रहा है। लियांग कहता है इतनी सारी बॉल्स को एक तलवार से कैसे मारूंगा। मुसाशी चिल्लाता है बहाने बना रहा है तू, अगर पूरी कोशिश करेगा तो सब मुमकिन है। लियांग सोचता है इन अटैक्स से बचना मुश्किल है, लेकिन जैसा मैंने एक प्लेयर से सीखा था, मैजिक की मदद से मैं इस प्रॉब्लम से निकल सकता हूँ। ये कहकर वो अपने चारों तरफ बैरियर बनाने की कोशिश करता है। थोड़ी मेडिटेशन के बाद आखिरकार उसके चारों तरफ एक मजबूत बैरियर बन जाता है। मुसाशी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता, लियांग ये सब कर सकता है। अब लियांग सारी बॉल्स को काउंटर कर देता है, से पूछता है मैंने क्या किया। लेकिन यहाँ मुसाशी तो भूत बन चुका है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। चुपके से वहां से निकलने लगता है। लियांग कहता है कहाँ जा रहे हो। मुसाशी कहता है अब तूने सब सीख लिया, मुझे जाना है। लियांग रोकता है, कहता है अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मुसाशी चिल्लाता है मैं भी तो स्टूडेंट हूँ, मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। चिंता मत कर, तू ऑफिशियली ग्रेजुएट हो गया और फ्लैश ऑफ द स्वॉर्ड का मास्टर बन गया। अब तू इस टेक्निक को पूरे यूनिवर्स में फैला दे। लियांग मान जाता है और खुद पर बहुत गर्व महसूस करता है। असली में मुसाशी डर गया था, अगर लियांग को पता चला कि वो फेक समुराई है तो पल भर में मार डालेगा, इसलिए डर के मारे भाग जाता है। लियांग फिर उस भगवान को थैंक यू बोलता है और थैंक यू सुनते ही भगवान तेजी से दूसरे यूनिवर्स में भाग जाता है। कुछ दिनों बाद लियांग सोचता है मुझे ईविल लॉर्ड बनने के लिए पैसा, पावर और ढेर सारी लड़कियां चाहिए। पावर तो मुसाशी की मदद से मिल गई, अब बस पैसा और लड़कियां बाकी हैं। तभी अमेगी बताती है एक बिजनेसमैन थॉमस तुमसे मिलने आया है। लियांग उसे अंदर बुलाता है। थॉमस ढेर सारी गोल्ड ब्रिक्स लाया है। लियांग उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है। थॉमस लियांग की बहुत तारीफ करता है। लियांग समझ जाता है जरूर कोई बात होगी इसके पीछे। पूछता है क्या चाहिए तुम्हें। थॉमस बताता है एम्पायर जाने के लिए कुछ शिप्स की मदद चाहिए, रास्ते में पायरेट्स हैं, वो अटैक कर सकते हैं। लियांग पूछता है कितनी शिप्स चाहिए। थॉमस कहता है करीब 100 शिप्स देने को तैयार हूं। यहाँ थॉमस लियांग के एम्पायर में घूम रहा है और हैरान है कितनी तेजी से बढ़ रहा है ये एम्पायर लियांग की निगरानी में। वो सोचता है लियांग ने कुछ महंगा मांग सकता था, लेकिन सिर्फ सोना मांगा जो इस दुनिया में वैल्यू नहीं रखता। शायद लियांग लालची नहीं है। दूसरी तरफ लियांग सोने की ब्रिक्स से चिपका हुआ है। अमेगी से कहता है इन सारे सोने से मेरे लिए गोल्ड बाथरूम बनवा दो, उसमें ढेर सारी लड़कियां होंगी। अब लियांग के पास सोना और पावर दोनों है, बस लड़कियों की कमी थी। अब लियांग अपनी अजीब इच्छाएं पूरी करने लगता है। हॉल के बीच में पूल बनवाता है जिसमें वाइन भरेगा, सब मंगा में देखा था, और अमेगी और बटलर को ऑर्डर देता है
पैलेस में मीट के पीस लटका दो ताकि केबल लोड जैसा लगे। अमेगी कहती है, जो तुम कह रहे हो वो मुमकिन नहीं। अगर पूल में वाइन भरा तो पूरे पैलेस में वाइन की महक फैल जाएगी। लियांग कहता है, अल्कोहल की मात्रा कम रखेंगे। अमेगी कहती है, उस वाइन में नहाओगे तो चिपचिपाहट पूरे शरीर पर लग जाएगी, बहुत बुरा होगा और वो वाइन पी भी नहीं पाओगे। लैंग कहता है, तो फिल्टर करके यूज़ करेंगे। अमेगी कहती है, फिल्टर करोगे तो वाइन पूरी तरह पानी हो जाएगा, वाइन है ही नहीं जाएगा। और मीट के पीस लटकाने की बात, ये सब बुरा आइडिया है। लियांग सोचता है और सब मना कर देता है। लियांग पूछता है, पैलेस में लड़कियों ऑरेंज की या नहीं? बटलर कहता है, कितनी लड़कियां चाहिए? लियांग कहता है, कम से कम 100 लड़कियां। लियांग मन ही मन सोचता है, इतनी ज़्यादा संख्या है, शायद ये लोग मेरी डिमांड पूरी न कर पाएं। लियांग अमेगी से पूछता है, मेरे हॉप के पहले दिन कितनी लड़कियां बुलाई जाएंगी? अमेगी कहती है, पहले दिन करीब 1000 लड़कियां बुलाई जाएंगी। लियांग सुनकर हैरान। बटलर भी कहता है, तुम इस एम्पायर के लॉर्ड हो, लाइफ पार्टनर चुनने के लिए कम से कम 1000 ऑप्शंस तो होने चाहिए, और तुम लॉर्ड हो, कोई लड़की मना नहीं करेगी। लियांग कहता है, मुझे वो लड़कियां नहीं चाहिए जो मुझे पसंद करें, क्योंकि मैं लॉर्ड हूं, मुझे वो लड़कियां चाहिए जो मुझे बिल्कुल पसंद न करें। अमेगी कहती है, तुम लॉर्ड हो, कोई लड़की तुम्हें नापसंद नहीं कर सकती। लियांग फैसला करता है, पूरे एम्पायर में घूमकर ऐसी लड़कियां ढूंढूंगा जो मुझे पसंद न करें। लियांग अपने एम्पायर में घूमने लगता है, लड़कियां ढूंढता है, एक लड़की मिलती है, बात करने की कोशिश करता है, वो लड़की भी इंटरेस्ट दिखाती है क्योंकि लियांग हैंडसम लगता है। वो लड़की लियांग के पास आती है और नाक से बबल्स उठाने लगती है। लियांग को बहुत अजीब लगता है, चारों तरफ देखता है, सब लड़कियां वैसा ही कर रही हैं। पूछता है, ये क्या है? लड़की कहती है, ये आज का नया फैशन है, बहुत क्यूट है। लियांग का दिमाग घूम जाता है, वो पैलेस लौट आता है, लेकिन खुद के लिए भी एक बबल खरीद लेता है। लियांग अमेगी से पूछता है, ये बबल कैसा लग रहा है? अमेगी कहती है, ये आज का नया फैशन है, बहुत क्यूट है। लिंग फट से निकालकर पेड़ों पर पटक देता है, कहता है, ये कैसा फैशन है? आखिर किसने ये फैशन बनाया? अमेगी कहती है, यहाँ के लोग खुद अपना फैशन बनाते हैं। लियांग ऑर्डर देता है, एम्पायर में इस बबल को पूरी तरह बैन कर दो। अब से इस एम्पायर का फैशन मैं डिज़ाइन करूंगा, जल्दी सबसे फेमस मॉडल बुलाओ। अमेगी कहती है, अच्छा नहीं होगा, उसका रेंट हमारे पूरे साल के बजट के बराबर है। लियांग मना कर देता है। लियांग सोचता है, अब क्या करें? अमेगी कहती है, पैलेस में काम करने वाली लड़कियों को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पैलेस में काम करने के लिए लड़कियां खूबसूरत तो होती ही हैं। लियांग मान जाता है। यहाँ हमें क्रिस्टियाना दिखती है, जिसका पूरा शरीर वापस मिल चुका है। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। पास खड़ी लड़की से पूछती है, मुझे किसने बचाया? वो बताती है, इस एम्पायर के किंग ने बचाया। उन्होंने ऑर्डर दिया है कि सारी लड़कियों को पहले जैसा कर दो। बहुत खर्चा हुआ, बहुत सारे डॉक्टर्स लगे। क्रिस्टियाना कहती है, आखिर कोई इतना सब हमारे लिए क्यों करेगा? डॉक्टर कहता है, लियांग को जो पसंद आता है वो करता है, लेकिन तुम्हें उनका एहसान चुकाना पड़ेगा। क्रिस्टियाना कहती है, जिस किंग ने मुझे मेरा शरीर वापस दिया, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी, पूरी तरह सरेंडर कर दूंगी लियांग को। दूसरी तरफ लियांग के एम्पायर के लोग बहुत खुश हैं, कहते हैं, एम्पायर की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है, अब इतना काम और कमाई के मौके हैं कि काम करते करते थक गए हैं। यहाँ भगवान सब सुन रहा है, कहता है, मैंने लियांग को यहाँ बर्बाद होने भेजा था, लेकिन वो यहाँ मज़े ले रहा है। ये कैसे हो गया? भगवान ने अनवांटेड सोल्जर्स बनाकर लियांग की आर्मी में भेजे थे ताकि खराब करें, लेकिन वो लोग लियांग के फैन बन गए, सबसे ईमानदार बन गए। यहाँ वो शराबी मुसाशी अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा है। तभी टीवी पर न्यूज़ आती है, जहाँ लियांग को पायरेट्स हराने के लिए रिवॉर्ड दिया जा रहा है, और स्पीच में वो मुसाशी को अपना आइडल बताता है। ये सुनकर मुसाशी फिर टेंशन में कहीं मुझे वापस न बुला ले। यहाँ कैप्टन घोस्ट कुछ साथियों के साथ बैटलफील्ड से जिंदा लौट आता है, लेकिन बाकी को वहीं छोड़ देता है।
गंजे को अपने साथियों की कोई परवाह नहीं, बहुत गुस्सा है। कहता है, हम उस बैटलफील्ड में कैसे पहुंच गए? शायद वर्महोल वाले ने ठगा। उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। अपने साथियों को ऑर्डर देता है, उन पर अटैक करो। तभी एक गाइड आता है, अपनी मैजिक से गंजे को कंट्रोल करता है, दिमाग बदल देता है। कहता है, तुम्हारा निशाना गलत जगह है, लियांग पर अटैक करो, उसने तुम्हारा बड़ा खजाना लूट लिया। गंजा ऑर्डर बदल देता है, अपने साथियों से कहता है, पूरी आर्मी तैयार करो, बैटलफील्ड टेरिटरी पर अटैक करो। भगवान का काम हो जाता है, वो वहां से चला जाता है। यहाँ लियांग ब्रेकफास्ट कर रहा है, सारी आईमेट्स उसके पास हैं, लेकिन दिमाग में अभी भी ईविल लॉर्ड बनने की इच्छा। सोचता है, ईविल लॉर्ड इतना मीट खाता है, मुझे भी मीट खाना चाहिए, लेकिन अजीब हरकतें करने के बाद भी संतुष्ट नहीं। अमेगी लियांग को देखकर सोचती है, शायद वो खूबसूरत लड़कियों से अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। लियांग से कहती है, मैं हाम की लिस्ट से कुछ लड़कियां बुला लूं। लियांग कहता है, लड़कियां बुलाने से तुझे फर्क पड़ेगा क्या? अमेगी कहती है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन लियांग कहता है, मुझे लड़कियां नहीं चाहिए, मेरे पास अमेगी है। अमेगी कहती है, मैं समझ गई क्या कह रहे हो, लेकिन मैं तो बस रोबोट हूं, आगे बढ़ने के लिए एक बार लड़की चुननी पड़ेगी। लेंग अमेगी की बातों से संतुष्ट नहीं, क्योंकि वो अमेगी से कुछ और उम्मीद कर रहा था। लड़कियों के लिए मना कर देता है। कुछ देर बाद अमेगी लियांग को पूरे साल की इकोनॉमिक रिपोर्ट बताती है। कहती है, पायरेट से लूटा खजाना, उससे बहुत पैसा बना, हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से बूस्ट हो रही है, कुछ इन्वेस्ट भी किया। पूछती है, खुश हो? लियांग कहता है, खुश हूं, क्योंकि सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। दोनों बातें कर रहे हैं। तभी बटलर आता है, कहता है, पायरेट्स कायर हैं, कैसे ओपन चैलेंज दे सकते हैं? अमेगी कहती है, जरूर पायरेट्स बदला लेना चाहते हैं और हमें तैयारी का मौका दे रहे हैं, मतलब उनमें बहुत कॉन्फिडेंस है। ये सुनकर लियांग थोड़ा टेंशन में। बटलर जल्दी से अर्जेंट मीटिंग बुलाता है। मीटिंग में बटलर बताता है, पायरेट्स का लीडर कैप्टन घोस्ट है, इतना खतरनाक कि एम्पायर ने उसके सिर पर इनाम रखा था। ये वही है जिसका खजाना हमने लूटा था। लियांग और पूछता है। बटलर बताता है, उसने कंडीशन रखी है, लूटा हुआ खजाना वापस करो और कुछ खूबसूरत लड़कियां भी मांगी हैं। जनरल कहता है, पायरेट्स से एक बार बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि उनसे जीतना मुश्किल है। दूसरा जनरल कहता है, अगर उनकी डिमांड पूरी की तो गारंटी नहीं कि वो हमें सेफ छोड़ेंगे। लियांग टेंशन में अमेगी से पूछता है, जीतने के कितने चांस हैं? अमेगी कहती है, उनके पास करीब 30,000 पायरेट शिप्स हैं, हमारे पास सिर्फ 5,000, और देखा जाए तो जीतने के चांस बहुत कम, सिर्फ 1.5%। ये सुनकर लियांग और टेंशन में बटलर सोचता है, काश हमारी पुरानी वेपन आर्मी में शामिल होती और वो लियांग को उस वेपन के बारे में बताने वाला था। तभी अचानक सब कुछ रुक जाता है, टाइम स्टॉप हो जाता है। भगवान वहां आता है। लियांग पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए? भगवान बताता है, मैंने कैप्टन घोस्ट को तुम पर अटैक करने भेजा था, लेकिन ऐसे बताता है जैसे वो लियांग की मदद करेगा। लियांग से कहता है, अगर तू उन लोगों को हरा देगा तो उनका सारा खजाना तेरा हो जाएगा। पहले जो तूने लूटा था वो तो बहुत कम था, असली खजाना उनके पास है, उससे तेरा पूरा लोन चुक जाएगा, सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। लियांग लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, जोश में आग लग जाती है उसके अंदर। भगवान वापस चला जाता है। टाइम फिर से शुरू हो जाता है। लियांग फटाफट ऑर्डर देता है, हमारी आर्मी जल्दी तैयार करो, हम उन पायरेट्स से भिड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। यहाँ सब उदास हैं, क्योंकि जीतने का कोई चांस नहीं लग रहा। पूरी प्लैनेट की आर्मी स्पेस में फाइट के लिए टेंशन में है। बटलर बहुत टेंशन में कहता है, प्लैनेट की इकोनॉमी अभी अभी स्टेबल हुई थी और ये जंग घोषित हो गई। अमेगी से कहता है, लड़ने का कोई मतलब नहीं, लियांग का ये फैसला बिल्कुल गलत है। अमेगी कहती है, लियांग ने सही फैसला लिया है, अगर हम उनकी कंडीशंस मान लेते तो भी पायरेट्स सरेंडर करने के बाद मार देते, तो हमें क्यों छोड़ दे?
बटलर कहता है, लेकिन तूने तो कहा था जीतने का चांस सिर्फ 1.5% है। अमेगी कहती है, हाँ कहा था, लेकिन उस 1.5% के साथ आगे बढ़ना बेहतर है हार मानने से। लेकिन लियांग को क्या? भले चांस 1.5% हो, क्यों नहीं, उसे खुद पर पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ गंजा वाइन एंजॉय कर रहा है। अपने सारे सिपाहियों से कहता है, जो लियांग को जिंदा पकड़ लाएगा उसे इनाम दूंगा, ढेर सारा इनाम। यहाँ लियांग पूरी तरह तैयार है जंग के लिए। लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं, फाइट शुरू नहीं होती। लियांग थक जाता है। अपने क्रू मेंबर्स से कहता है, क्यों नहीं फायर कर रहे? एक सिपाही बताता है, हम पहले से ही डिसएडवांटेज में हैं। लियांग सोचता है, फाइट से पहले डिसएडवांटेज कैसे? दुश्मन तो आसपास भी नहीं है। सिपाही कहता है, स्पेस में क्लोज कॉम्बैट में दुश्मन की शिप्स दिखना जरूरी है। लेकिन लियांग को क्या, बस एक ब्लास्ट चाहिए। तभी रडार पर दुश्मन दिखता है। खबर आती है, ऊपर से 500 शिप्स से अटैक कर रहे हैं। लियांग कहता है, सिर्फ 500 शिप्स क्यों भेजेगा? उसके पास तो 30,000 हैं। सिपाही बताता है, ये वो शिप्स हैं जिन्होंने घोस्ट को सरेंडर किया था। लियांग गुस्से से लाल, कहता है वो उन्हें चारे की तरह यूज कर रहा है। फायरिंग का ऑर्डर देता है। सिपाही कहता है, हम फायर करेंगे, लेकिन इससे हमारा कॉम्बिनेशन थोड़ा खराब हो सकता है। लियांग की आर्मी उन पर फायर करती है, सब शिप्स एक साथ उड़ा देती है। लेकिन फायरिंग की वजह से उनका कॉम्बिनेशन थोड़ा बिगड़ जाता है। इसका फायदा उठाकर घोस्ट अपनी आर्मी को अटैक का ऑर्डर देता है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उनकी शिप्स मैजिक से छुपी माइंड से टकराती हैं। घोस्ट को कोई फर्क नहीं, ऑर्डर देता है, आगे के सिपाहियों को हिट करो, रास्ता क्लियर करो, क्योंकि गंजे के पास शिप्स और लोगों की कमी नहीं। लियांग ये देखकर बहुत गुस्सा, कहता है वो अपने लोगों को ऐसे मरने दे रहा है। अब दोनों आर्मीज एक दूसरे पे फायरिंग शुरू, दोनों को बहुत नुकसान हो रहा है। कुछ देर बाद घोस्ट की आर्मी बैरियर यूज करने लगती है। लियांग की आर्मी थोड़ी टेंशन में, पूरी आर्मी बैक ऑफ करने लगती है। गंजा सोचता है, ये लोग जीत रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कैप्टन फैसला करता है, हम भी वैसा ही बैरियर बनाएंगे, लियांग की शिप को प्रोटेक्ट करेंगे। लियांग पूछता है, क्या हो रहा है वहां? कैप्टन कहता है, हम तुम्हारी शिप के चारों तरफ बैरियर लगा रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए। लियांग कहता है, अगर मेरी शिप के चारों तरफ बैरियर लगाओगे तो बाकी शिप्स का क्या? कैप्टन कहता है, चिंता मत करो, तुम्हें बचाने के लिए जितने सिपाही चाहिए हम कुर्बान होने को तैयार हैं। लेकिन लियांग को ये बिल्कुल पसंद नहीं। कहता है, मैं एविल लॉर्ड हूँ, जो मेरा है उसे किसी को नहीं देता और जो चाहता हूँ ले लेता हूँ। मेरे सारे सिपाही मेरी प्रॉपर्टी हैं और कोई उन्हें ऐसे वेस्ट नहीं करेगा। कोई सिपाही मेरे लिए अपनी जान नहीं देगा। वो अमेगी को ऑर्डर देता है, इस मदरशिप को संभालो, मैं बैटलफील्ड में जा रहा हूँ। अमेगी पूरा कंट्रोल ले लेती है और लियांग को बैटलफील्ड में फेंक देती है। घोस्ट की पूरी आर्मी लियांग पर फायर करती है, लेकिन लियांग डॉज करते हुए ठहर सारी शिप्स तबाह कर देता है। अब लियांग से मुकाबला करने के लिए घोस्ट के सिपाहियों की पूरी आर्मी उस पर टूट पड़ती है। लियांग अपनी मैजिकल स्वॉर्ड निकालता है और उनसे लड़ता है। घोस्ट के सिपाही लियांग के अटैक्स से बच नहीं पाते, हार जाते हैं। लियांग अकेला ठहर सारे सिपाहियों को हरा देता है। सब सिपाहियों को भारी पड़ने लगता है। लियांग को भी फाइट में बहुत मजा आ रहा है। तभी घोस्ट की आर्मी से एक सिपाही आता है, लियांग को स्वॉर्ड फाइट के लिए चैलेंज करता है। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। वो सिपाही लियांग की स्वॉर्ड फाइटिंग से बहुत इम्प्रेस हो जाता है। पूछता है, तुमने स्वॉर्ड फाइटिंग किस स्कूल से सीखी? लियांग बताता है, फ्लैश ऑफ द स्वॉर्ड स्कूल से। सिपाही कहता है, स्वॉर्ड मास्टर होने के बावजूद मैंने कभी इस स्कूल का नाम नहीं सुना। लियांग कहता है, मैं तुझे एक ट्रिक बताता हूँ, और फ्लैश ऑफ द स्वॉर्ड यूज करता है और उस सिपाही को एक झटके में मार डालता है। पहले लियांग खुश होता है, फिर सोचता है, अगर सबको एक बार में मार दूंगा तो किसके सामने फ्लेक्स करूंगा। तभी सिपाही चारों तरफ से घेर लेते हैं, इसलिए वो बार बार फ्लैश ऑफ द स्वॉर्ड यूज करता है और सबको मार गिराता है।
बार बार यूज़ करने से लियांग के आर्मर की राइट हैंड डैमेज होने लगती है। लियांग फ्लैश ऑफ द स्वॉर्ड कई बार यूज़ कर सकता है, लेकिन उसका आर्मर ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो नॉर्मल कॉम्बैट फाइट में आ जाता है। नॉर्मल फाइट में भी वो सिपाही उसके सामने नहीं टिक पाते, लेकिन संख्या ज़्यादा होने से अटैक करने लग। प्रिंसेस नाइट क्रिस्टियाना वहाँ एंटर करती है अपनी पूरी नाइट आर्मी के साथ। वो फ्लैश आर्मी बनती है, सिपाहियों को खिलौनों की तरह काट के लाती है और एक अटैक में पूरी फ्लैश आर्मी उड़ जाती है, इतना जोरदार कि इम्पैक्ट मदरशिप तक पहुंच जाता है। लेकिन इतने खतरनाक अटैक से उसकी आर्म पूरी तरह डैमेज हो जाती है। वो फिर नॉर्मल स्वॉर्ड से लड़ने लगता है। इतना नुकसान करने के बाद लियांग थोड़ा खुश। लियांग की फाइटिंग स्किल देख क्रिस्टियाना भी बहुत इम्प्रेस उसकी फ़ैन बन जाती है। अब लियांग दुश्मन की मदरशिप पर अटैक करने की कोशिश करता है, पूरी ताकत लगाकर फायरिंग करता है, लेकिन पहुंच नहीं पाता क्योंकि मदरशिप के सामने बैरियर लगा है। वो अमेगी से कहता है इस बैरियर का कुछ करना पड़ेगा। अमेगी फैसला करती है, पूरी आर्मी को ऑर्डर देती है, जल्दी उस बैरियर को टारगेट करो। जब उसमें छेद बने, लियांग उस छेद से मदरशिप के पास पहुंचेगा। लियांग की पूरी आर्मी बैरियर पर अटैक करती है, थोड़ा छेद बन जाता है। इसका फ़ायदा उठाकर लियांग उस छेद से घुसता है, मदरशिप के पास पहुंच जाता है। घोस्ट डर जाता है, अपने कमांडर को ऑर्डर देता है, कुछ सिपाहियों को फिर से छोड़ दो, बाकी को यहीं मरने दो। भले घोस्ट को बैटलफील्ड से भागना पसंद नहीं, लेकिन अब डर गया था, लेकिन बहुत लेट हो चुका है। लियांग मदरशिप के पास पहुंच जाता है और अटैक करता रहता है। पीछे से उसकी पूरी आर्मी भी आ जाती है, शिप में घुस जाती है। गंजा डर के मारे स्पेसशिप से भाग रहा है, लेकिन स्पेसशिप से कहाँ भागेगा। दूसरी तरफ कोड टूट चुका था, लियांग के जीतने के चांस इतने कम थे, फिर भी उसने घोस्ट को हरा दिया। भगवान लियांग की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए रूल्स तोड़ने का फैसला करता है और घोस्ट को मैजिकल पावर देने का सोचता है। यहाँ लियांग की आर्मी शिप में घुस चुकी है, फिर भी कैप्टन को कुछ अजीब लगता है। वो छत पर फायर करता है, वहाँ कुछ सिपाही हैं, डिसअपियरिंग सूट यूज कर रहे हैं। ये देख लियांग को यकीन हो जाता है, घोस्ट के पास पहले से ज्यादा खजाना है। कुछ और सिपाही अटैक करने आते हैं। लियांग अपने सिपाहियों से कहता है, तुम यहीं रुको, और खुद आगे बढ़ता है। स्वॉर्ड निकालने से पहले ही वो सब सिपाहियों को काट के लाता है। लियांग बस अपने सिपाहियों के सामने फ्लेक्स कर रहा है। सिपाही यकीन नहीं कर पाते, लियांग ने बिना स्वॉर्ड निकाले सबको हरा दिया। लियांग अपने सिपाहियों के साथ घोस्ट के कंट्रोल रूम तक पहुंचता है, जहां घोस्ट का आर्मी कैप्टन है, बहुत नर्वस। लियांग से कहता है, प्लीज मुझे कुछ मत करना, मैं मजबूरी में घोस्ट के साथ था, अब मैंने उसे छोड़ दिया, अब तुम्हारे साथ हूं। ये कहकर वो लियांग के पैरों में गिर जाता है, लेकिन लियांग को ये बिल्कुल पसंद नहीं। अगले ही पल उस आदमी की गर्दन लियांग के पैरों तले। दूसरी तरफ घोस्ट छिपकर भाग रहा है। तभी भगवान वहां आता है और घोस्ट को मैजिकल पावर दे देता है। कान में फुसफुसाता है, जल्दी लियांग को खत्म कर, और चला जाता है। मैजिकल पावर मिलते ही घोस्ट डेमन में बदल जाता है। बहुत खतरनाक लग रहा है। भगवान कहता है, अब लियांग कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ लियांग अपने सिपाहियों के साथ है। फिर वो चमकता कुत्ता दिखता है, बिना कुछ पूछे लियांग उसके पीछे चल पड़ता है। चमकता कुत्ता उसे एक रूम में ले जाता है, जहाँ कुछ एंटीक पीस पड़े हैं, एक स्वॉर्ड भी है जो लियांग को बहुत पसंद आता है। कहता है, अब से ये स्वॉर्ड मेरा है। दूसरी तरफ कैप्टन घोस्ट कुछ लियांग के सिपाहियों से लड़ रहा है। कोई सिपाही उसके सामने नहीं टिक पाता, वो सबको मारता जाता है। कहता है, मुझे तुमसे नहीं लड़ना, मुझे लियांग से लड़ना है, उसे जल्दी मेरे सामने लाओ। तभी लियांग उसके पीछे एंटर करता है। घोस्ट को देखकर लियांग बिल्कुल नहीं डरता। कैप्टन घोस्ट लियांग पर पंच मारता है, लेकिन लियांग उसका हाथ काट देता है। वो दूसरा हाथ यूज करता है, लेकिन लियांग वो भी काट देता है। लेकिन मैजिक की वजह से घोस्ट के दोनों हाथ फिर रिजनरेट होने लगते हैं। लियांग फिर दोनों काट देता है। जितनी बार घोस्ट अटैक करता है, लियांग उसे टुकड़ों में तोड़ देता है। कुछ देर लड़ाई के बाद घोस्ट समझ जाता है
वो लियांग को हरा नहीं सकता। लियांग अपना पैर उसके सीने पर रख देता है। गोस्ट नर्वस कहता है, प्लीज मुझे मत मारो, जो कहोगे करूंगा। लियांग अपने कैप्टन से पूछता है, क्या इसे छोड़ दूं? कैप्टन कहता है, ऐसे डेमन को मरना ही ठीक है। तभी घोस्ट कहता है, अगर मैं मरा तो खजाना कौन बताएगा? लियांग कहता है, चलो एक काम करते हैं, चलो तुझे इंपीरियल आर्मी के हवाले कर देते हैं, फिर तू उनसे इस बारे में बात कर लेना। लेकिन कैप्टन कहता है, इसे इंपीरियल आर्मी को सौंप दो, हमारे लिए अच्छा प्रॉफिट होगा। कैप्टन कहता है, अगर तू इसे मार दे तो और बेहतर होगा। लियांग कहता है, अगर मैं इसे मार दूंगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। कैप्टन कहता है, ऐसे लोगों का इंपीरियल आर्मी को मरा हुआ या जिंदा इनाम वही रहता है। और पल भर में लियांग अपना काम खत्म कर देता है। आखिरकार लियांग उन सारे पायरेट्स को पूरी तरह खत्म कर देता है और इस जंग को जीत लेता है। लेकिन लियांग, जिसने अपना ऑरा बना लिया है, वो थॉमस को बुलाता है ताकि वो बता सके घोस्ट से लूटे खजाने की असली वैल्यू क्या है। थॉमस वैल्यू बताता है। ये सुनकर लियांग बहुत खुश हो जाता है, दिल खुशी से झूम उठता है। तभी क्रिस्टियाना वहां आती है, लियांग को दिल से थैंक यू कहती है, तुम्हारी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली, और तारीफ करने लगती है, ब्रिज बनाने लगती है। लेकिन लियांग को कुछ घंटों तक कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्रिस्टियाना लियांग को अपनी मैजिक दिखाने लगती है, कहती है, मेरा शरीर पहले जैसा हो गया। लेकिन लियांग को कोई इंटरेस्ट नहीं, कहता है, इसे थॉमस को दिखा। तभी नेल्स आ जाती है, क्रिस्टियाना को इस हालत में देखती है, सोचती है शायद कोई और लियांग को फंसाना चाहती है। वो तेजी से दौड़ती है, अपनी मैजिक फैलाती है, लियांग के पास बैठ जाती है, कहती है, कोई बात नहीं, मुझे पता है लियांग को असल में क्या पसंद है। लियांग कहता है, गेट लॉस्ट। क्रिस्टियाना बहुत गुस्सा हो जाती है, चिल्लाती है, लियांग से दूर हो जा, वरना काट दूंगी तुझे। तभी एक और लड़की आती है जो नेल्स की राइवल है। नेल्स कहती है, आखिर तू यहाँ क्यों आई? चल हट, मुझे पता है तू लियांग को फंसाना चाहती है। लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। आते ही लियांग को अपनी मैजिक दिखाने लगती है। लियांग को भी उनमें इंटरेस्ट हो जाता है, कहता है, ये बहुत लग्जरी और बड़ी हैं, तो मुझसे छोटी वाली खरीद लो। तभी बटलर वहां आता है, लियांग को इतनी सारी लड़कियों के बीच देखता है, इमोशनल हो जाता है, सोचता है लियांग अब तक सिर्फ रोबोट्स के बीच था, अब असली लोगों के बीच है, और इमोशनली रोने लगता है। लियांग कहता है, ये ड्रामा बंद कर और जल्दी बता, क्या बात है? बटलर बताता है, जिस घोस्ट को तूने हराया, उसके लिए रॉयल फैमिली की मदद से तुझे एम्पायर का ऑनर दिया जा रहा है। लियांग उस जगह पहुंचता है जहां थोड़ा वेट करना है। कुछ देर बाद कुछ लोग उसके पास आते हैं, वो कोई और नहीं, लियांग का पूरा परिवार। लियांग उन्हें पहचान नहीं पाता क्योंकि 40 साल हो गए थे साथ नहीं थे। हमेगी लियांग को बताती है, ये दोनों तुम्हारे मम्मी पापा हैं, मिलने आए हैं। लियांग के पापा कहते हैं, कितना बड़ा हो गया तू, फिर भी गुड़िया को साथ रखा है। उसकी माँ भी कहती है, रॉयल फैमिली के बीच गुड़िया क्या कर रही है, और अमेगी को बाहर वेट करने को कहती है। लेकिन लियांग अमेगी से कहता है, यहीं रहो, और ठंडे लहजे में कहता है, तुम लोगों ने मुझे 40 साल पहले छोड़ दिया था, तो अब क्यों आए हो? वो कहते हैं, तेरे पास बहुत पैसा और पावर है, हमें भी कुछ पैसा दे दे। लियांग पैसा देने से मना कर देता है। वो कहते हैं, हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, बहुत महंगी चीज़ें खरीदी हैं, अब तू चुपचाप सारा पैसा दे दे। लियांग गुस्से से लाल तलवार निकाल लेता है, उन्हें धमकाता है, लेकिन कहता है, जब ज़रूरत थी तब तुमने मेरी मदद नहीं की, अब मैं सफल हो गया तो पैसा मांगने आ गए। मैं ये पैसा किसी को नहीं दूंगा, सारा पैसा और पावर मेरा है। और हमेगी से कहता है, इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दो। इसके साथ ये पूरी सीजन खत्म हो जाती है। एनी एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब करो।